हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। आज हम अपने इस चैनल पे न्यू क्लास लेके आए हैं और कंप्लीट हम मास्टर ऑफ साइंस डेटा साइंस जो करेंगे, एमएससी कंप्लीट जितनी भी क्लासेस होंगी हम कंप्लीट अपने इस चैनल के ऊपर सभी क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे। हालांकि मेरे नोट्स लैंग्वेज जो लिखी हुई है, आप लिखाई पे मत जाना कि सर राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आ रही। समझ में तो आ जाएगी, बाकी थोड़ा सा धीरे धीरे सुधार भी करेंगे। अभी अपने फर्स्ट और स्टार्टिंग क्लास है ये, तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज वगैरह में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में उसको भी हम धीरे धीरे ठीक कर लेंगे अपनी में। अभी बात करते हैं अपनी जो क्लास में हम जो भी अपनी एमएससी के अंदर जो सिलेबस होगा डेटा साइंस के अंदर प्रोग्राम दे रखा होगा आपको। सेमेस्टर 1 में जो प्रोग्राम है, सेमेस्टर 2, 3, 4 2 इयर्स का ये हमारा कंप्लीट कोर्स होगा, जिसके अंदर 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। उनका सभी का दिखा देते हैं। सभी सेमेस्टर में सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 में क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं आपके सामने सॉल्व आउट कर देता हूँ। नीचे मैंने इसी में एक पीडीएफ अपलोड कर रखी है, तो हम नीचे एक बार आ जाते हैं। इसको रोटेशन कर लेते हैं थोड़ा ना, ठीक हो जाएगी। हम्म। अब सही है। अब इसमें दे रखा है सेमेस्टर 1 में हमें जो जो लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी कि एसक्यूएल है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है आपके लिए, तो ये हमारा कलर ठीक रहेगा। सेमेस्टर 1 में एसक्यूएल प्रोग्रामिंग है। ये भी काफी मतलब नीचे पेज लाइट है ना, तो वो भी डार्क हो गया और ये भी थोड़ा इसको और हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग क्या होती है वो सब पढ़ाएंगे। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है वो सब बताया जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल फर्स्ट सेम में जो जो हमारे आने वाले हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तो हम सिर्फ इनका हम आप ये बताएंगे भाई इसमें क्या है क्या कुछ नहीं है। सेमेस्टर 2, 3, 4 दे रखा है। मैं आपको जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस दे रखा है उसी के ऊपर लेके चलता हूँ एक बार ना। तो ये हमारा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जिसमें एमएससी में अभी ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं। आई होप आप लोगों ने भी एडमिशन लिए हैं, जिसने एमएससी करनी है या कोई इंजीनियर साइड से कुछ करना है। तो इस यूनिवर्सिटी में हमारा जो सिलेबस वगैरह कंप्लीट दे रखा है कि कितना क्या सिलेबस रहेगा। दूसरा इसमें ये भी बताया हुआ है कि भाई जो हम ऑनलाइन डिग्री करेंगे, ऑनलाइन डिग्री की इक्वल होगी जो रेगुलर जो बच्चे कर रहे हैं उनके बराबर। ये नहीं कि भाई जैसे ये दिखा रखा है ना, ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन मोड इज इक्विवेलेंट टू द डिग्री ऑफ फीएड थ्रू कन्वेंशन मोड। इधर भी आपको मिल जाएगा कि जो इनका ये नोटिस है जो इनको मिला था कि भाई हमारी अभी जो यूनिवर्सिटी का नोटिस है हम वही पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ऑब्टेन थ्रू ओडीएल एंड ऑनलाइन मोड विद डिग्री ऑब्टेन थ्रू कन्वेंशनल मोड। मतलब जो लोग वहाँ पे रेगुलर करेंगे और हम जो ऑनलाइन करेंगे वो दोनों डिग्रियां इक्वल रहेगी। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है इक्विवेलेंस ऑफ qualification acquired through conventional open and distance learning and online mode। ठीक है, तो इनका ये नोटिस है कि इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो भी हम डिग्री कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से जो डिग्री करेंगे वो जो ऑफलाइन बच्चे वहाँ पे जो कर रहे हैं उनके इक्वल मानी जाएगी। ये नहीं कि आपकी इसकी मान्यता नहीं होगी आगे कुछ इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि भाई हम डिग्री कर रहे हैं तो हमारी सेव होगी। 2 सितंबर 2022 का ये नोटिस है, अगस्त 2022 का। तो आगे इसके अंदर हम देखते हैं हमारे सेमेस्टर वाइज चैप्टर क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ नीचे इसकी फीस बताई गई है कि अभी स्कॉलरशिप चल रही है, अभी 90,000 है फुल फीस इसकी, 1,20,000 है। सेमेस्टर फीस भी दे रखी है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फ्री दिखा रखा है, लेकिन इन्होंने ये पुराना जो परफॉर्मा है इसको अपडेट नहीं किया है। अभी इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है वो 500 रुपये लग रही है फिलहाल। आपने भी अगर किया होगा रजिस्ट्रेशन तो 500 रुपये इसकी
रजिस्ट्रेशन के लग रहे हैं। परफॉर्मे में तो इसमें फ्री दिखा रखा है, लेकिन फ्री है नहीं। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 500 रुपये है। अभी थोड़ा सा हम नीचे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं यूजीसी अप्रूव्ड, वो सब इसमें बता रखा है। नीचे हम ये आ गए हमारे मास्टर ऑफ साइंस डेटा साइंस, ठीक है। अभी जो सेमेस्टर फर्स्ट है इसके अंदर दे रखा है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। तो एसक्यूएल प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में आज बात करेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में बताएंगे एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल क्या होती है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होती है, अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स क्या होता है। ये तो बात हो गई हमारी सेमेस्टर 1 की। ठीक है, सेमेस्टर 2 है इधर, इसकी बाद में बात करें क्योंकि हमें पहले सेमेस्टर 1 करना है, तो सेमेस्टर 1 में हम अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं। फिर उसके बाद सेमेस्टर 2, 3 एंड 4 सभी अपनी क्लास में हम धीरे धीरे इस तरीके से पढ़ाएंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि भाई कोई बहुत बड़ी आप कुछ काम कर रहे हो। नॉर्मली अपनी आसान भाषा में आपको जैसे समझ भी आ सके। और उसी के साथ ही जो हैंड रिटन नोट्स भी हैं मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। वहां से आप क्लिक करके अब मेरे चैनल पे जैसे जाओगे, क्लिक करने के बाद वहां पे डायरेक्ट आप टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी। ठीक है, तो अभी क्या देखते हैं कि ये हमने देख लिया क्या क्या इसका सिलेबस है। तो और एसक्यूएल प्रोग्रामिंग में अभी आपको लग रहा होगा कि क्या एसक्यूएल प्रोग्रामिंग होती है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ। यहाँ से बता देते हैं, हम वापस अपनी आ जाते हैं पेज में, और इसका रोटेशन हमने जो चेंज किया था ठीक कर लेते हैं। ठीक है, एमएससी डेटा साइंस सेमेस्टर फर्स्ट में जो जो इसमें दिया गया है, तो इसमें फर्स्ट बताया गया एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर क्योरी लैंग्वेज होती है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्योरी लैंग्वेज। ठीक है, एसक्यूएल इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। मतलब क्या है कि एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक डेटाबेस के साथ हमें कनेक्ट कराती है। ठीक है, डेटाबेस क्या हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि आपकी एक स्कूल है, और स्कूल के अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, उस स्कूल के अंदर क्लास भी होंगी, उसके अंदर ABC सेक्शन भी होते हैं। मान लो बी सेक्शन में कोई विकास नाम का, मेरा नाम का कोई पढ़ रहा है, मेरे पेरेंट्स आए और स्कूल में टीचर को, वहाँ प्रिंसिपल को जाके बोला कि सर मेरा बच्चा विकास 10th क्लास के बी सेक्शन में पढ़ता है। तो जो हमारा उसमें क्या है कि जो हमारा स्कूल है वो क्या हो गया, हमारा डेटाबेस हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा स्कूल हो जाएगा डेटाबेस। ठीक है, और जो उसके अंदर क्लास जो है वो हो जाएंगे हमारी टेबल, और जो रजिस्टर में जो हमारी एंट्री है वो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्टर में जो है हमारा डेटा हो गया, क्लास हमारी है टेबल, और स्कूल हो गया हमारा पूरा डेटाबेस। ठीक है, इसको यहाँ से कर देते हैं रिमूव। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, आराम आराम से पूरा देखना है कि क्या कुछ है नहीं है, आराम से सीखना है। ठीक है, कोई ऐसी भागदौड़ है नहीं कि हमें बहुत कुछ करना है। तो उसके बाद है कि ये मैंने बता दिया एसक्यूएल क्या होती है, कि डेटाबेस एक लैंग्वेज होती है जो डेटाबेस से हमें इंटरेक्ट कराती है, जो डेटाबेस से हमें पैचअप करवाती है। ठीक है, अब यूज ऑफ एसक्यूएल, कि अभी इस एसक्यूएल का यूज क्या होता है। तो CRUD, इस C का मतलब क्या हो गया आपका क्रिएट। यहाँ से मैं पेन ले लेता हूँ। तो C का क्या हो गया हमारा मतलब क्रिएट, R का मतलब हो गया रीड, U का मतलब हो गया अपडेट, और D का क्या मतलब हो गया डिलीट। मतलब कि एसक्यूएल वो लैंग्वेज है जिसमें हम अपना डेटा क्रिएट करते हैं, रीड कर पाते हैं, उसको अपडेट कर पाते हैं, उसको डिलीट भी कर पाते हैं। तो एसक्यूएल ये हमारा इसका यूज हो जाएगा। आपके पास मान लो डेटा है बहुत सारा, एसक्यूएल का आप डेटा जैसे आप बोलोगे सर स्टोर तो मैं तो एक्सेल में भी कर सकता हूँ, वर्ड में भी कर सकता हूँ, तो एसक्यूएल ही क्यों। एसक्यूएल हमारी, क्योंकि इसमें हम डेटा जो स्टोर करते हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा में स्टोर होता है। और इसमें मैं डिफरेंस बता दूंगा आप आगे आपको कि एक्सेल में क्यों नहीं करते हैं और
एसक्यूएल का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, एक्सेल का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका आगे भी हम प्रयोग बता देंगे। अभी थोड़ा नीचे देखते हैं, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके। तो इसके बाद है एवरी प्लेस लाइक मिलिट्री, वही है कि जो मैंने बताया था, एवरी प्लेस लाइक मिलिट्री एरिया, कंपनी, बैंक एटसेट्रा ऑल हैव ए डेटाबेस। मतलब सबके पास क्या है, एक डेटाबेस होता है। कोई मिलिट्री एरिया हो, कंपनी हो, बैंक हो, उनके पास एक अपना डेटाबेस होता है। उस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ पर्सनल, मतलब उस डेटाबेस के अंदर क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पे, जो काम करने वाले कार्मिक होते हैं, उनका डेटा होता है, ठीक है। उसके और डेटाबेस क्या हो गया, जिसके अंदर हमारा जो पूरा, मान लो जैसे मैंने स्कूल का दिया था, तो पूरा स्कूल क्या होगा, हमारा डेटाबेस। यहाँ पे जैसे मिलिट्री एरिया है, तो मिलिट्री एरिया क्या हो गया, डेटाबेस, उसमें जवानों का दिया हुआ है डेटा। तो उसी पर कंपनी हमारा डेटाबेस हो गया, बैंक हो गया, ये हमारे हो गए डेटाबेस। अभी यहाँ पे है डेटाबेस। डेटाबेस इज ए सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। तो सेम वही बात है जो हम बता रहे हैं आपको सिंपल भाषा में, कि डेटाबेस इज ए सिस्टम है जो अलाउ करता है यूजर के जो डेटा है उसको स्टोर करने के लिए, और फिर इसको ऑर्गेनाइज, हम जैसे काम उसको लेंगे, किस प्रकार से हम उसको काम लेंगे, तो डेटाबेस में हमारा स्टोर हो जाएगा। उसमें काम कैसे लेते हैं, कि जैसे कि बताया, मेरे पेरेंट्स आए कि भाई मेरा बच्चा 10th के बी सेक्शन में पढ़ता है, तो आपने अपने जहाँ फीड कर रखा है सर्वर में तुरंत देखा और आपका वो ऑर्गेनाइज होगा, मतलब आपको तुरंत पता लग गया है कि वो बच्चा कहाँ पे क्या है, ठीक है। अभी नीचे क्या है, मेनली यूज डेटा स्टोर, डेटा मैनिपुलेट, डेटा एक्सेस। तो डेटाबेस का मेनली यूज क्या है, कि हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को हम यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हैं। इन डेटाबेस वी हैव कलेक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन करते हैं। मान लो मेरा नाम हो गया, एज हो गया, ये सब हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म पे, हैवी टर्म पे हम इसका यूज करते हैं। अभी डेटाबेस हैं कि दो टाइप के होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस जिसको हम एसक्यूएल बोलते हैं, एक होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस जिसको नो एसक्यूएल बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी मान लो पहले एक ही मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर। मान लो इसकी होगी टेबल बेस, जो रिलेशनल डेटाबेस हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, डेटाबेस हो जाएगी। और नॉन रिलेशन डेटाबेस की कैसी होगी, की वैल्यू पेयर में होगी, डॉक्यूमेंट्स बेस और ग्राफ और वाइड कॉलम स्टोर। ये हमारे कुछ इसके एक पॉइंट मैंने बताया है। तो इसमें आप बोलोगे कि सर ये स्ट्रक्चर जैसे टेबल बेस होगा, इसमें डेटा सेव होगा, ये तो सब हम एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो मैंने उसका यहाँ पे डिफरेंस ही बता दिया आपको, कि एक्सेल के अंदर हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा का यूज कर पाते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। वन टाइम एनालिसिस कर पाते हैं, एक बार मान लो आपने कुछ बनाया, उसमें एक बार ही आप डेटा का एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको दूसरा बनाना है तो उसको डिलीट करके तभी आप उस शीट के अंदर कुछ बना पाओगे, ठीक है। उसके अंदर नीचे दे रखा है क्विक चार्ट एंड ग्राफ, आप वहां से ग्राफ एंड चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है। अनट्रेन्ड पर्सन, अनट्रेन्ड पर्सन का मतलब क्या होगा, जिसको एसक्यूएल की जानकारी नहीं है कि एसक्यूएल होता क्या है, ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, वो एक्सेल में अपना काम करेगा। और लेकिन मैंने आपको एसक्यूएल बता दिया है क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। इनको क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ ये सब याद करके रखना अपने एग्जाम के भी हिसाब से। ये आपके एग्जाम में आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, तो उनके अंदर ये थ्योरी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सब याद करना है, और हम इजिली, इजी भाषा में बिल्कुल पढ़ रहे हैं। डेटाबेस का यूज बताता हूँ अभी, ठीक है। आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम इसमें डाटा है जो लार्ज अमाउंट में सेव कर सकते हैं। इधर क्या हो गया हमारा, स्टोर रियल टाइम डेटा फ्रॉम वेबसाइट और वेबसाइट और ऐप के अंदर रियल टाइम डेटा, उसी समय हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके, ऐप के ऊपर जाके अपना डेटाबेस हम देख सकते हैं। इजिली कंबाइन विद डिफरेंट डेटाबेस, हम अपने एक डेटाबेस को डिफरेंट डेटाबेस के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। ऑटोमेट स्टेप्स एंड कैन रीयूज, इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। एक बार आपने कुछ बना दिया, उसके अंदर जाके कोड चेंज किया और हमारा एसक्यूएल दूसरा क्रिएट हो जाता है। डेटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमें एक इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा कि इसमें और भी हमें फायदा मिलता है। कि मान लो कि आपके पास कोई नाम का कॉलम है, ठीक है,
यहाँ से मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा। ब्लू ले लेते हैं। आपके पास नेम का कॉलम है और गलती से आप कुछ काम कर रहे हैं, इसके अंदर आपने स्पेशल करेक्टर डाल दी, मान लो अल्फा हैज या न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी 1 2 3, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर अप्लाई नहीं करने देगा। डीप इंटीग्रेट डेटा जो इंटीग्रिटी है वो अप्लाई नहीं होने देगा। लेकिन जो हम एक्सेल में यूज करेंगे तो एक्सेल तो क्या करेगा, इसको अप्लाई कर देगा। उसमें आप हैज लिख दिया तो वो भी आ जाएगा, @ लिख दिया तो वो भी इसमें सेव हो जाएगा। बाद में आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें वो दिखाएगा एरर आपको। लेकिन इसमें क्या होगा कि वो आप इसमें हैज या अल्फा ऐसे ही कुछ करेक्टर डालते हो नेम के कॉलम में तो वो ऑलरेडी आपको एरर दिखा देगा। ठीक है, इसलिए कि इससे ये फायदा हो जाता है कि हम जब काम करते रहते हैं उसी समय अपना डेटा है वो ठीक कर पाते हैं, और जब अपना जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं बाद में तो वो हमारा सफल भी हो जाता है यहाँ से। तो वो आपको यहाँ से सक्सेस भी मिलने के मोस्टली चांस होते हैं। डीप सर्च कैपेबिलिटी, इसकी सर्च कैपेबिलिटी भी अच्छी खासी है। आगे है डेटाबेस के लिए डिफरेंट टूल हम यूज कर सकते हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यू लाइट हो गया, एसक्यू सर्वर हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना। पोस्टेज एसक्यूएल है, ओरेकल है, पीएल एसक्यूएल, स्नोफ्लेक ये है, मैं लिख देता हूँ उसमें थोड़ा सा वो हो गया था, स्नो फ्लेक, अमेजन रेड शिफ्ट, इसको मैं लिख के बता देता हूँ। ऐसे ही आपको दिखेगा साइट के ऊपर भी, अमेजन रेड शिफ्ट। तो ये हो गए डिफरेंट टूल्स। अब मैं आगे जैसे आपको ये पढ़ा भी नहीं कि भाई माई एसक्यूएल से हम स्टार्टिंग कर लेते हैं, एसक्यूलाइट से कर लेते हैं, या आपको जो अच्छा लगे हम पीएल एसक्यू डब्ल्यू से कर लेते हैं, पोस्टेज एसक्यू डब्ल्यू से हम आगे की पढ़ाई करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अभी फिलहाल जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो 15 16 या जब से इसकी क्लास स्टार्ट होंगी वो बताएंगे कि किस भी हाफ पे वो कौन से सर्वर के ऊपर काम करेगी। तो हम भी फिर उसी जो ये जिस ऐप को जिस टूल को यूज करेगी हमारी इसी यूनिवर्सिटी, जो सिलेबस ये पढ़ाएगी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको डेली यहाँ से अपडेट करते रहेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी दे देंगे यहाँ से। आप जैसे मेरे चैनल के वहाँ से जाओगे टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो जाना सभी स्टूडेंट्स, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना हैंड रिटन नोट्स भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम कभी कभी ऐसा कर लेंगे कि अपना जो से न्यूज़पेपर आता है ये द हिंदू न्यूज़पेपर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, पूरा दिख जाएगा आपको। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर है हमारा, तो हम कभी कभी कोई हमारा टॉपिक होगा जो डेटाबेस से रिलेटेड, तो वो भी यहाँ पे हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक रहेगा ना, बता देना भाई कमेंट बॉक्स में जो भी हो, अगर पढ़ाना हो नहीं पढ़ाना हो। ये तो फ्लड वार्निंग का कुछ है, अगर कुछ भी होगा ऐसा हमारा जो डेटा एनालिटिक्स का, तो हम उसमें क्या है उसको आपको पढ़ाएंगे ज़रूर। इसमें देख लेते हैं वो टॉपिक दिखेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो पढ़ाई का है, दूसरा हमारा रीडिंग प्रोसेस अच्छा होगा। आप इंग्लिश में थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा हमारा बेनिफिट हो जाएगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ आपको थोड़ा सा दिख जाए। जैसे ये है द जियो कैलकुलस ऑफ द मॉस्को विजिट, इसमें 2 वीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, इसमें क्या है कि हम एक एक वर्ड पर ही पढ़ेंगे आराम से ना। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं सबको, येलो से मान लो, मैं कर देता हूँ 2 वीक आफ्टर प्राइम मिनिस्टर। तो थोड़ा स्क्रीन को रोकता हूँ मैं, जैसे ऐसे पढ़ा देंगे हम आराम से आपको। 2 वीक्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, 2 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट टू रशिया, नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया कहाँ का, रशिया का। तो उस प्रकार से हिज फर्स्ट लिटरल ट्रिप इन द थर्ड टेन्योर ऑफ द, उसके मतलब तीसरे टेन्योर के अंदर ये गवर्नमेंट की ट्रिप है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू उन्होंने तीसरी ट्रिप की है। द डस्ट फ्रॉम द स्टोरम, तो इस तरीके से ये मतलब न्यूज़पेपर की रीडिंग हम बता देंगे। स्टोरम का यूज क्या होता है कि कप इन द यूनाइटेड स्टेट, ये तो आपको नॉर्मली वर्ड है। यूरोप इज ओनली जस्ट बिगिनिंग टू सेटल। तो इसके अलावा भी क्या करेंगे, हम एक एक वर्ड और एक एक लाइन की एक एक आपको डेफिनेशन के साथ बता देंगे पूरा। हम अपना जो न्यूज़पेपर है उसको हेडलाइट
करके, ठीक है। एड लाइटर से इसको हम लाइटर से क्या कर देंगे, थोड़ा आपको जूम आउट कर देंगे, जिससे आपको ये समझ में भी आ जाएगा और दिखने भी लग जाएगा। तो ऐसा भी अगर हम क्लास भी डालते रहेंगे, यदि आप बोलोगे तो डाल देंगे, नहीं बोलोगे तब भी डाल देंगे भाई, ठीक है। बाकी आप बोलोगे तो और अच्छा लगेगा हमें। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर का हम थोड़ा रीडिंग करेंगे तो अपनी क्या है, इंग्लिश की जो स्किल है थोड़ी सी बिल्ड होगी, थोड़ा सा हमें अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। नीचे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ऑपरेशन विजय कारगिल दिवस के उपलक्ष्य में द सिल्वर जुबली सेलिब्रेट ऑफ द विक्ट्री एट द कारगिल बीइंग सेलिब्रेटेड एज ऑपरेशनल विजय कारगिल। मतलब ये पुराना न्यूज़पेपर है, कभी आप सोच रहे हो ना कारगिल का दे, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। इस प्रकार की अगर मैं न्यूज़पेपर अगर हम रीड करते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ये 26 जुलाई का है, ठीक है, उस समय कारगिल दिवस था सब उस समय, तब का ही न्यूज़पेपर है। तो हमें आज मेनली मेरा यही था मोटिव कि आपको बताएं कि भाई आप भी जैसे अभी एमएससी डेटा साइंस के एडमिशन चल रहे हैं ऑनलाइन, तो मेरे आप सभी का भी कोई एजुकेशन कंसल्टेंट होगा, तो मेरा ये अपने दर्शन जी थे जो एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, तो उन्होंने उनको मैंने बोला भी है कि अपने जो साथ वाले हैं, जो मेरे साथ में जो स्टडी करेंगे, उनको हमारे साथ अटैच करना है, जिससे हम सभी क्या करेंगे, मिलके अपनी पढ़ाई करेंगे। जितना भी टॉपिक वो सिलेबस पढ़ाएंगे, हम उसको क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो स्किल है वो अच्छी हो जाएंगी, थोड़ी अच्छे से हम पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को, और मिलके रहेंगे तो क्या है कि आपको जब एग्जाम वगैरह होगा तब भी हमें सब कुछ पता रहेगा, प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो साथ मिलके बना लेंगे। तो इससे इसलिए ये चैनल बनाया गया है स्पेशली। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं तो लाखों कमाऊंगा चैनल से, ये है वो है, ऐसा कुछ मैं रखता नहीं हूँ। आपको मेरा एक चैनल और भी है, जैसे ही मैंने अभी एमएससी में एडमिशन ले लिया तो उस चैनल में मैं कुछ करूँगा नहीं, लेकिन आपको अगर कुछ पढ़ना हो, कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेनी हो, तो मैंने वहाँ पे मैं आपको, अब डालोगे गूगल क्रोम के ऊपर विकास यादव कंप्यूटर क्लास तो ऑटोमेटिक आपके सामने वो आएगा चैनल। जैसे मैं ये नीचे क्रोम की में है, तो ये जैसे मेरा चैनल है, ये मैंने वीडियो डालनी स्टार्ट ही की थी अभी, 354 मेरे सब्सक्राइबर भी हो गए थे, ठीक है। इसके अंदर मैंने पूरी वीडियो वगैरह डाली हुई है, आपको दिखा देता हूँ कि कितने, इसमें मैंने 25 वीडियो डाली हुई है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं वीडियो वगैरह जाके। मैंने CSS और HTML का कोर्स डाला हुआ है पूरा, पहले HTML पढ़ाया, CSS पढ़ाया। इसके अंदर एक हमारा साइबर सिक्योरिटी का भी टॉपिक आता है, तो साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ाई गई। मैं आपको इसके चला के भी दिखा देता हूँ थोड़ा, हाँ। तो ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप और भी, ये मेरी वीडियो नीचे दी गई हैं, NICI मेल, CSS, HTML कोड, HTML और चैट जीपीटी का प्रयोग कैसे करें। चैट जीपीटी का प्रयोग भी आपको आना चाहिए, और यदि इसमें नहीं समझ में आए तो और कोई वीडियो भी डाल देंगे चैट जीपीटी का अपने इस जो MSc डेटा साइंस में कैसे करें वो भी बता देंगे। इसे मैंने एक्सेल का एक ये दिया हुआ है कोर्स पूरा, फॉर्मूला एक पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, जितने भी फॉर्मूले हो किस प्रकार से यूज होते हैं। बिल बुक बनाना सीखे, पावर पॉइंट के बारे में बताया है, MS वर्ड के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से ये एक मेरा चैनल और भी है, लेकिन अभी इसमें हम वीडियो डालेंगे नहीं, क्योंकि हम अब सभी मिलके क्या करना, हमें अपना जो अभी न्यू चैनल बनाया है उस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूट्यूब का एक नया चैनल हमने बनाया है, बिल्कुल आज ही मैंने बनाया है। तो इसमें अभी 3 सब्सक्राइबर हुए हैं। मैंने अभी बोला है, हमारे ये जो कंसल्टेंट ऑफिसर हैं इनको बताया है, तो उन्होंने बोला भी है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको बताया जाएगा। तो हम सब यहाँ से क्या करते हैं, मिल के पढ़ाई करेंगे पूरी MSc की। और आप मेरे साथ रहते हो तो आप विश्वास मानिए कि सभी पास होंगे, और अच्छी रैंक के साथ आप पास होंगे सभी, क्योंकि जितना भी पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा, और एक एक हम हाईलाइट करके और विद नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 2 लिंक भी डाले हैं, तो आप यहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम पे जा सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ऑटोमेटिक मेरे पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएंगे। कोई आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज करना हुआ तो। यहाँ से मैंने ऑन भी कर रखा है टेलीग्राम, आपको दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम ऑन है, ये मैंने ग्रुप बनाया है नया,
हरी ये जैसे मेरा खुद का विकास यादव ऑनलाइन, ये हमने ग्रुप बनाया है हरी का डेटा साइंस विकास यादव। इसके अंदर मैं क्या है पीडीएफ डाल दूंगा, जो भी हम हैंड रिटन्स जो हमारी पढ़ाई जाएंगी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो वो सभी हैंड रिटन नोट्स इसमें मैं अवेलेबल करा दूंगा। आज हमारा जो फर्स्ट क्लास था वो सिर्फ ये बताने के लिए था कि हमने जो चैनल बनाया किस लिए बनाया है और किस हिसाब से हम इसमें पढ़ाई करेंगे। और एक हम सभी अगर जो पढ़ने वाले होंगे अभी जो एमएससी कर रहे हैं साथ मिलके पढ़ेंगे तो अलग ही इंटरेस्ट होगा आपस में। और कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों को शेयर करना है। और जिसे सब्सक्राइब कर देंगे सभी, फिर जब भी हम अपनी जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो सबको बेल आइकन प्रेस करने से सबसे पहले वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को। तो फिर आपस में डिस्कस करेंगे उस चीज़ के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर, और हर कंसेप्ट को एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, ये नहीं कि टाइम पास किया। ठीक है, ये तो हमारा टेलीग्राम चैनल हो गया। ठीक है, और मैंने ये हमारा जो अपना जो चैनल है, ये अपना जो चैनल है वो है। ठीक है, ये देख लेना आप, हरी का स्टडी डेटा साइंस। अभी इंक्रीज हो जाएंगे बाद में, मेरे को पता है, मैंने बताया भी है। हमारे जो कंसल्टेंट ऑफिसर हैं बताया था मैंने, आप लोगों ने भी उससे करवाया होगा तो आप ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाओगी दर्शन जी से। एक रोशन जी हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो मोबाइल नंबर डाले हुए हैं, उनका नाम रोशन जी है। तो ठीक है, दोनों अच्छे इंसान हैं। अभी जब ये स्टार्ट हो जाते हैं एडमिशन उसके बाद डालते रहेंगे वीडियो। उसके अलावा जो एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा। उसके अलावा जैसे ये है हमारा प्रोग्राम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये रख लेते हैं हम, ठीक है, दिख रहा है। एसक्यूएल प्रोग्रामिंग के बारे में आज आपको मोटा मोटे बता दिया है कि क्या होता है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग और किस लिए ये यूज किया जाता है। एक क्लास लेके आएंगे जब तक हमारी कॉलेज की क्लास स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद उससे पहले क्या एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार यूज होता है, एक क्लास फिर इसके लेके आ जाएंगे। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल क्या होती हैं इनकी एक क्लास लेके आएंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग की एक क्लास लेंगे। अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, इनकी जब तक हमारी ये कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक हम इनकी क्लास लेंगे। तो हमारी 5-6 क्लास ये हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही कॉलेज की क्लास स्टार्ट होती है वो कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मान लो कि एसक्यूएल से उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हम एसक्यूएल से फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। एडवांस डेटाबेस पढ़ाया, जो भी वो पढ़ाएंगे कि अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, और उस प्लेलिस्ट में मैं डालता रहूँगा, और सबके नोट्स भी टेलीग्राम पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे जो चैनल आएंगे ना, जो भी क्लास आएगी उसमें मैं ये किसी को नहीं बोलूँगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, करना हो तो भाई ठीक है, आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए, पढ़ के आराम से अपना कैरियर बनाइए। तो ये अपना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा परफॉर्मा था, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे है, आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके कंफर्म करवा सकते हो कि आपका कंसल्टेंट ठीक है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।